अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोच रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस उसके भी हैं। हमारे पास अवेलेबल है शोरूम्स, ऑफिस स्पेस एंड फुली फर्निश्ड ऑफिस तक। हमारे 4+1 BHK का फोयर एरिया। अगर मैं टोटल डायमेंशन की बात करूं तो फ्लैट रहेगा 2505 स्क्वायर फीट में, जहां पे आप इस फोयर एरिया को डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग मिरर प्लेस करके इसी तरह से, या फिर कोई वॉल क्लॉक यूज करके। इसके साथ ही रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसको हम बाद में देखेंगे। जरा इस साइड नजर घुमाइए, मतलब कितनी लग्जूरियस लग रहा है ये अपार्टमेंट। पहला जो पॉइंट था मुझे बाहर मिल गया था ना लोकेशन वाला कि प्राइम लोकेशन है, तो मुझे इसे देख के ये लग रहा है कि मुझे अपना दूसरा पॉइंट मिल गया है। आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत ही स्टनिंग तरीके से डिजाइन किया गया है? जो लग्जरी वर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू मी उसको रीडिफाइन करता हुआ मुझे ये फ्लैट दिख रहा है। एंड अगर मैं ड्राइंग एरिया की बात करूँ तो इसका साइज रहेगा 12x22, जहाँ पे आप इस साइड अपना फैमिली लॉन्च एरिया बना सकते हैं। इस वॉल को इसी तरीके से डेकोर कर सकते हैं ताकि आपके घर की और ज्यादा रॉयल लुक आए। एंड इसके साथ इस वॉल पे प्रोविजन रहेगा आपके एलईडी पैनल के लिए। यहाँ रहेगी आपकी एसी डक्टिंग। एंड इसके साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे सोफा प्लेस कर सकते हैं, काउच प्लेस कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इसके साथ यहाँ से एक्सेस रहेगा आपकी बालकनी एरिया का। तो ये रहेगी आपकी लिविंग एरिया की बालकनी, जहाँ पे आपको अच्छी हाइट के गार्ड रेल्स दिए गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इस ग्लास विंडो के बारे में बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज किया गया है, जिसका ये यूज रहेगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है नॉर्मल रहेगा। एंड इसके साथ ही एडजॉइनिंग रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। मुझे लग रहा है मुझे तीसरा पॉइंट भी अपना मिल गया है। आपने देखा होगा कि मोस्टली फ्लैट्स में क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया होता है वो कंबाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ह्यूज और स्पेशियस ड्राइंग एरिया देने के बाद आपको 11x11 का डाइनिंग एरिया भी दिया जा रहा है, जहाँ पे आप इजीली अपना 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही ये स्पेस भी मिल रहा है जहाँ पे आप अपना क्रॉकरी पैनल लगा सकते हैं या फिर कोई शोकेस रख सकते हैं जिसमें इसी तरीके से कैबिनेट्स भी हो, स्टोरेज भी बन जाएगी। एंड इसके साथ ही एडजॉइनिंग रहेगी हमारी किचन। तो ये रहेगी आपकी अल्ट्रा मॉडर्न फुली मॉड्यूलर किचन, जिसके अगर मैं साइज की बात करूँ तो वो रहेगा 10x10, जहाँ पे आपको मिल रहे हैं ये अपर एंड लोअर कैबिनेट विद हाइड्रोलिक फिटिंग, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी हाइट पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही प्रोविजन रहेगी आपकी चिमनी एंड होब के लिए। ड्रॉर्स आपके सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे एंड डबल मार्बल आपको स्लैब दी जा रही है। इसके साथ ही आपके कैबिनेट्स रहेंगे। एंड ये क्या है, ये रहेगी आपकी हिडन कैबिनेट, नाइस थिंग। एंड इसके साथ ही ये स्पेस रहेगा आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। सारे आपके जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे, माइक्रोवेव, ओटीजी, उनके लिए आपको स्पेस दी जा रही है। ड्राई एंड वेट सेक्शन यहाँ पे आपका अलग रहेगा, उस साइड आपका ड्राई रहेगा एंड ये आपका वेट रहेगा, जहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं डुअल सिंक जो कि आपके नॉइज प्रूफ रहेंगे। एंड इसके साथ ही एक्सेस रहेगी आपके बालकनी एरिया का। सो ये रहेगी आपकी किचन की बालकनी, जहाँ पे आप इसको एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही रहेगी एक्सेस आपके सर्वेंट रूम की। ये आपको फायदा मिल जाता है कि आपका सर्वेंट जो है वो इजीली यहाँ से किचन से अपने रूम को एक्सेस कर सकता है। एंड इस रूम में आपको मिल रहा है कि अटैच्ड वॉशरूम। सो हैव अ लुक। दिखाती हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि मैंने आपको बताया था रहेगा हमारी मेन एंट्रेंस पे। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसका साइज रहेगा 11x13 एंड इस रूम में आपके पास इतना साइज है कि आप बेड लगाने के बाद यहाँ पे सिटिंग्स भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी की हुई है। एंड इसके साथ ही अटैच रहेगी बालकनी। तो ये रहेगी आपकी गेस्ट बेडरूम की बालकनी, यानी कि आपको यहाँ पे सेपरेट बालकनी दी जा रही है। अगर आपके गेस्ट चाहते हैं बालकनी में बैठ के एंजॉय करना, बालकनी व्यू देखना, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। एंड इस रूम में आपको और क्या मिल रहा है, इस वॉल पे प्रोविजन मिल रही है आपको एलईडी के लिए एंड एसी डक्टिंग। एंड इसके साथ ये रहेगी आपकी फुल लेंथ वार्डरोब फॉर योर स्टोरेज पर्पस, जो कि इनबिल्ट रहने वाली है। एंड इसके साथ ही अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। एंड इस वॉशरूम में आपको मिल रही है एंटी-स्लिप फ्लोर टाइल्स, वॉल माउंटेड सीट, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एंड फुल लेंथ वॉल टाइल्स। इसके साथ वेंटिलेशन पर्पस के लिए रहेगी आपकी विंडो।
सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। एंड एक बात और है कि आपकी यहाँ पे प्राइवेसी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि अगर आपके घर पे कोई भी आता है तो आपके किसी भी रूम की यहाँ से विजिबिलिटी नहीं होगी। आपका गेस्ट रूम सेपरेट है, इसके साथ आपके ड्राइंग एरिया से आपके तीनों रूम जो है वो बिल्कुल साइड पे हैं। एंड इसके साथ ही इवन आपके किचन से आपके ड्राइंग एरिया की भी विजिबिलिटी नहीं है। अब मैं इतना अच्छा आपको फ्लैट दिखा रही हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है ना, तो जल्दी से लाइक कीजिए। और अब चलिए मेरे साथ सेकेंड बेडरूम में। तो ये रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। जिस तरीके से उन्होंने सेटलमेंट यहाँ पे करी हुई, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आप इसको अपना किड्स बेडरूम बना सकते हैं। जिसके साइज की बात की जाए तो वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11x14, जहाँ पे आप चाहें तो एक बेड प्लेस कर सकते हैं या फिर इस तरीके से 2 सिंगल बेड लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इतना स्पेस बच जाता है कि आप अपने बच्चों के लिए स्टडी टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को ज़्यादा सिटिंग्स पसंद नहीं होती, मतलब कहाँ बैठेंगे सिटिंग्स पे, तो इस तरीके से एक बीन बैग भी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ ही इस रूम में आपको मिल रही है प्रोविजन फॉर LED एंड AC डक्टिंग। एंड यहाँ से एक्सेस रहेगा आपकी बालकनी का, जो कि फर्दर कनेक्ट रहेगी हमारे थर्ड बेडरूम के साथ। एंड इस साइड रहेगा हमारा वॉशरूम। अरे वाह, आपको किड्स रूम में भी आपको वॉकिंग क्लोजेट दिया जा रहा है एंड फुल लेंथ वार्डरोब दी जा रही है, जो मुझे कहीं पे ज़्यादातर देखने नहीं मिलती, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे स्टोरेज स्पेस के साथ वार्डरोब मिल रही है। एंड इसके साथ ही रहेगा आपका वॉशरूम। सो वॉशरूम में भी आपको मिल रही है एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स एंड ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ वॉल माउंटेड सीट एंड वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको एक विंडो दी जा रही है। सो अब हम चलते हैं अपना थर्ड बेडरूम रिव्यू करने। सो इस रूम की थीम एंड स्पेस देखकर आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये रहेगा इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम, जिसकी अगर साइज की बात की जाए तो वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11x16। एंड जस्ट लुक एट द थीम, जो कलर इन्होंने यूज किए हुए हैं ऑफ वाइट, ब्लैक एंड दिस ग्रे कलर, ये इस रूम को एक रॉयल लुक दे रहे हैं ना। एंड इसके साथ ही हम यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं। आप यहाँ पे बेड इंस्टॉल करने के बाद टेबल, कैबिनेट एंड चाहे तो यहाँ पे सिटिंग्स भी प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ से रहेगी एक्सेस इस रूम की बालकनी की। सो ये रहेगी आपकी रनिंग बालकनी फॉर योर मास्टर बेडरूम एंड योर किड्स बेडरूम, जहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी एंड कॉफी। एंड इसके साथ ही इस वॉल पे प्रोविजन रहेगा आपकी LED के लिए एंड आपको AC डक्टिंग यहाँ पे दी जा रही है। हमारे पास इस साइड में भी इतना स्पेस बच जाता है कि आप इस स्पेस को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इस तरफ रहेगा आपका वॉकिंग क्लोजेट। एंड इसके साथ ही यहाँ पे रहेगी आपकी फुल लेंथ वार्डरोब, जहाँ पे आपको मिल रहा है इनफ स्पेस आपकी स्टोरेज के लिए। बहुत सारा स्पेस है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल लेंथ वार्डरोब दी जा रही है आपको। एंड इसके साथ ही रहेगा आपका वॉशरूम। एंड वॉशरूम में आपको मिल रही है एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स, वॉल माउंटेड सीट, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग। एंड जस्ट लुक एट दिस वॉल टाइल्स। मतलब मुझे तो ये लगा था कि ये वॉलपेपर यूज किया हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी थीम के साथ इन्होंने वॉल टाइल्स यूज की गई हैं, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट दे रही है। एंड इसके साथ ही रहेगी आपकी वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो। सो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। सो ये रहेगा हमारा फोर्थ बेडरूम, जिसकी अगर साइज की बात की जाए तो वो रहेगा 11x14 अप्रॉक्सीमेटली। एंड जहाँ पे आपको अगेन बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। एंड इसके साथ ही यहाँ से एक्सेस रहेगा आपके बालकनी एरिया का। सो ये रहेगी हमारे फोर्थ बेडरूम की प्राइवेट बालकनी। मतलब आपको इस फ्लैट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बालकनीज मिल रही है, वो भी बहुत ही अच्छी हाइट के गार्ड रेल्स के साथ। मतलब आपके पूरे फ्लैट में लाइट एंड वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड इस रूम में भी आपको दी जा रही है प्रोविजन फॉर योर LED एंड AC डक्टिंग। एंड अगेन आप यहाँ पे भी 2 सिटिंग्स इजीली प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही रहेगी आपकी वॉकिंग क्लोजेट। आपको अपने फ्लैट में तीनों रूम्स में वॉकिंग क्लोजेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है। सो हैव अ लुक, ये रहेगी आपकी फुल लेंथ वुडन वार्डरोब। सो हैव अ लुक, ये रहेगी आपकी फुल लेंथ वार्डरोब, जहाँ पे अगेन आपको स्टोरेज के लिए इनफ स्पेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही रहेगा आपका अटैच वॉशरूम।
एंड वॉशरूम में अगेन आपको एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, वॉल माउंटेड सीट एंड दीज फुल लेंथ वॉल टाइल्स प्रोवाइड कराई जा रही है। वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपकी विंडो रहेगी। इस वॉशरूम में बहुत ही अच्छी थीम यूज की गई है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो लुकिंग मिरर एंड वैनिटी है वो आपके वॉशरूम्स में इंक्लूड नहीं रहेगी। ओके, सो फाइनली कैसा लग रहा है आपको ये फ्लैट रिव्यू? मतलब यहाँ पे एक रॉयल और एक लग्जूरियस वाली फीलिंग आ रही है ना? एग्जैक्टली। एंड अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास कॉमर्शियल के ऑप्शन भी अवेलेबल है 2 एकड़ में। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सोच रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन उसके भी हैं। हमारे पास अवेलेबल है शोरूम्स, ऑफिस स्पेस एंड फुली फर्निश्ड ऑफिस तक। सो मैं आपको थोड़ा सा अमेनिटीज़ का बता देती हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है 12,500 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जहाँ पे आपको सारी क्लब हाउस की अमेनिटीज़ मिल रही हैं लाइक योगा, मेडिटेशन स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम एक्सेट्रा। एंड इसके साथ ही आपकी इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स भी रहेंगी। आपकी डेली बेसिस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रोसरी स्टोर तक की, वो आपकी वॉकिंग डिस्टेंस की ही सोसाइटी के अंदर अवेलेबल रहेंगी। सो आई होप आपको हमारा आज का फ्लैट रिव्यू पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यू जरूर दें। एंड इसी के साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे डायल करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।